दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 इनिशिएटिव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसी सेगमेंट में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप को प्रभावित करते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, the angle of inclination of the sun's rays, the angle of the day, the transparency of the atmosphere, configuration of land in terms of its aspect. ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये सभी जो है अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, tracing is a method of soil conservation used to the first one is prevent gully erosion and control their formation, protect cultivable lands from encroachment by land dunes, reduce the impact of wind and water bare soil, carry surface runoff across land without causing erosion. आई होप सो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रेसिंग होती है, ट्रेसिंग मृदा संरक्षण, ये एक विधि होती है जिसका उपयोग आप किस में करते हैं? तो इसका उपयोग हम नाले के कटाव को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो है गली इरोजन को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रेड सॉइल ऑफ इंडिया, द रेड सॉइल ऑफ इंडिया, जस्ट वेट ऑन। द रेड सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किसके कारण इंडिया में जो रेड सॉइल ऑफ इंडिया की जो है वेदरिंग होती है, हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, फर्स्ट ऑप्शन है। सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो निचले क्षेत्रों में हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती है वहां पे कम वर्षा की वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following conditions aids in the growth of tropical evergreen forest in India? Topography of western slope of western Ghats, ये वाली बात सही है। Warm and humid areas with an annual precipitation over 200 centimeter, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। Mean and annual temperature above 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये बात हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है ये वाली बात। इक्विनॉक्स का मतलब ही वही होता है। हाँ तो ये वाली बात हमारी क्या हो गई? सही हो गई। इक्विनॉक्सेस ऑकर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर एवरी ईयर, नहीं, ये वाली बात हमारी क्या है? गलत है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर कॉल्ड लोकल विंड्स? इसमें से किसको लोकल विंड्स कहा जाता है? ठीक है, अगर हम देखें तो सिरोको को कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है लोकल विंड। उसके बाद में मिस्ट्रल भी लोकल विंड नहीं है। ये दोनों क्या हो गए हमारे? गलत। बोरा जो है वो एक लोकल विंड है। हम कह सकते हैं कि जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पीक और लोकेशन, उनकी पीक और लोकेशन हमें दी गई है। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है कि जो महेंद्रगिरी है वो ईस्टर्न घाट की एक पीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में दोदा बेटा पीक, कार्डेमम हिल्स,
ये वाली बात गलत है। अनाईमुडी नीलगिरी हिल्स, ये वाली बात भी गलत है। धूपगढ़ जो है वो महादेव हिल्स की एक पीक है, ये वाली बात सही है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला और चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू द एलुवियल सॉइल्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर depositional soils transported and deposited by rivers and streams। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये एलुवियल सॉइल जो है वो डिपोजिशन होता है सॉइल का, उसकी वजह से मिलती है हमें। और रिवर्स और जो स्ट्रीम्स होती हैं वो इसको इकट्ठा करते हैं। दे आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश, ये वाली बात हमारी गलत है। सो हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वॉल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी के विश्व के वितरण के आधार पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, माउंट कैमरून इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। माउंट कैमरून जो है वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का एक एक्टिव वॉल्केनो, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। माउंट किलिमंजारो इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इन वेस्ट एशिया। क्या वेस्ट एशिया का ये जो है किलिमंजारो एक एक्टिव वॉल्केनो है? ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। किलिमंजारो जो है वो वेस्ट एशिया में नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज टेक प्लेस बिलो द सी। अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां होती है समुद्र के नीचे। हाँ, ये वाली बात हमारी क्या होती है, सही होती है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Recently, the Ministry of Culture announced a year-long commemoration of the birth anniversary of Sant Sevalal Maharaj. He is a spiritual teacher. Which of the following communities? किस जो है स्पिरिचुअल टीचर थे संत सेवालाल? तो आप लोगों को पता होगा कि ये बंजारा जो है कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको जमाना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे कम है, जो ज्यादा है उसको पहले रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे जो एटमॉस्फेयर में है इन चार में से ऑक्सीजन है। वैसे तो नाइट्रोजन है, लेकिन क्वेश्चन में नाइट्रोजन दिया नहीं गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ऑक्सीजन रखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या रखेंगे, ऑक्सीजन के बाद में हम लोग रखेंगे, उसके बाद में हम रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन दूसरे नंबर पे देन आर्गन, एंड देन हम रखेंगे हाइड्रोजन। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरसोप्पा फॉल्स इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गरसोप्पा फॉल्स, या इसको आप जो है जोग वाटरफॉल भी कहते हो, ये कर्नाटका में शरावती रिवर के ऊपर है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to the data embassies consider the following statement. They are a set of servers that store one country's data in another country. हाँ, तो ये बात सही है। It is a physical data center of trusted nations that enjoy diplomatic immunity from local laws. ये वाली बात भी सही है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the context of Indian monsoon,
Which of the following best describes the reason for the break in monsoon over northern India? The rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough over northern India. The rain-bearing monsoon winds below parallel to the west coast of India. The rain-bearing monsoon winds below parallel to the east coast of India. The westerly jet streams withdraws from its position over the north plain India. So इसका जो आंसर आ जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए. क्यों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है? क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे, वो पूछा है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा उत्तर भारत में मानसून के टूटने का सबसे अच्छा कारण है. तो उत्तर भारत के मानसून में गर्द के साथ बारिश लाने वाले तूफान बहुत बार नहीं आते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 15, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. दिस फॉरेस्ट कवर्स वास्ट एरियाज ऑफ द country, whereas rainfall ranges between 70-100 centimeter in the higher rainfall regions of the peninsular plateau and the northern Indian plain. These forests have a parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of grass are common. As the dry season begins, the trees shed their leaves entirely and the forest appears like a vast grassland with nac trees, tendu, palas, amaltas, bale, kher, axlewood, etc. are the common trees of this forest. Which of the following types of forest is being described in the above given? So इनमें से कौन से टाइप के ट्रीज के बारे में ये जो पूरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है? तो ये मॉइस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट की बात है? नहीं है. ड्राई एंड डिसीडियस फॉरेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है. सो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, शुष्क पर्णपाती वन. क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पेरिस क्लब. पेरिस क्लब के संदर्भ में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन फॉर कंट्रीज दैट कैन नॉट रिपे देयर बायलैटरल लोन्स. हाँ. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब? नहीं. सो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या है? ओनली वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द चिल्का लेक is the largest freshwater lake in India. नहीं भैया, चिल्का लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये लेगून लेक है. ये क्या है? एक लेगून लेक है. इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड. लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है. ये कौन सा आइलैंड है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. सो नाइदर वन और नाइदर टू इसका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 18. These are types of local storms which are dreaded evening thunderstorms in Bengal and Assam. These showers are useful for tea, jute and rice cultivation. In Assam, these storms are known as Bardoli Chidha. Which of the following local storm is mentioned in the above passage? इनमें से वो किसकी बात कर रहा है? लूज, ब्लूसन शॉवर, नॉर्वेस्टर्स. तो ये नॉर्वेस्टर्स की बात कर रहा है. ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. With reference to the measurements of earthquake, consider the following statements. The Richter scale is a magnitude scale calculated by the logarithm of amplitudes of wave. ये वाली बात सही है. Richter scale. The Mercalli scale is an intensity scale used to quantify the effect of an earthquake on human life. ये वाली बात भी हमारी क्या है? मर्कैली स्केल भी जो है एक तीव्रता का पैमाना ही है. बोथ 1 and 2 हमारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are characteristics of weather in the Indian subcontinent in the summer season? Intertropical convergence zone shifts to 20 degree north and 25 degree north. ये वाला सही है. ये वाला हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है. ये वाला हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है. विड्रॉल ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये गलत है. ऑनसेट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऑन द पेनिनसुला. ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 21. Consider the following passage. These volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive erosions.
along with lava, large quantities of pyroclastic materials and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of the vent openings, leading to formation of layers and gives a distinct appearance. Which of the following types of volcano is described in the above passage? इसमें से वो किस टाइप के वॉल्केनो की बात कर रहा है? तो आप लोगों को पता है, जब हमने वॉल्केनो चैप्टर देखा था तो ये कंपोजिट वॉल्केनो की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? कंपोजिट वॉल्केनो की बात कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22. Consider the following statements regarding the distribution and direction of monsoon rainfall across India. Rainfall in the Western Himalaya is often caused by the joining of the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Arakan Valley has a significant role in directing the Bay of Bengal branch towards the Indian subcontinent. कौन से सही है? So C हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अरेंज द शेयर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जो है फ्रेश वाटर का जो शेयर है वो बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में. ठीक है. सो आप लोगों को पता है सबसे पहले आएगा स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. देन एटमॉस्फेयर, then lakes, and then ice caps and glaciers. So हम कह सकते हैं 4 3 2 1. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं. विथ रेफरेंस टू रिवर सिटीज alliance RCA, consider the following statements. The alliance is open to only those cities which are situated across the river Ganga. नहीं, ये वाला गलत है. इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली फाउंड प्लांट्स इन इंडिया हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज किस किस में होती है? तो सर्पगंधा, बबूल, अर्जुन, कचनार, इन सभी में होती है. इन सभी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्वालिटी होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 26. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. रिलीफ फीचर्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. करेवाज, कश्मीर, हिमालय. उसके बाद में करेवाज जो है वो हमारे कश्मीर हिमालय में, ये वाली बात हमारी सही है. फिर हमारा है बर्चन्स, ये ग्रेट हिमालयन रेंज, ये नहीं है. फिर बुग्याल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 27. विथ रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव बिकॉज ऑफ हाई वेव एम्पलीट्यूड एट द सरफेस. सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण गहरे केंद्रित भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं. द सर्कम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड. मोर देन 25% होना चाहिए. डीप फोकस अर्थक्वेक आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है. इसमें 2/3 बोला जाता है. हम जनरली अगर पढ़ते हैं तो 2/3 बोलते हैं. सो ऑप्शन बी ही हम करेक्ट करते हैं यहां पर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट. इनमें से कौन सी कोल्ड करंट है? ठीक है. बेंगुएला कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट कोल्ड करंट है, ये नहीं है. सो बी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया. 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Mizoram is unique by the presence of the Loktak Lake at the center, surrounded by the mountains from all sides. ये वाली बात गलत है. लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है. मणिपुर is also known as the
मोलासेस बेसिन मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, नहीं, नाइदर वन और नाइदर टू. कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन पेयर्स, सतपुड़ा रेंज, शिवालिक रेंज, विंध्यन रेंज. What is the order of the above ranges from north to south? north to south. नॉर्थ में अगर हम देखें तो सबसे पहले शिवालिक आएगा, सबसे पहले शिवालिक आएगा, फिर विंध्य रेंज आएगी, सबसे पहले शिवालिक, देन विंध्य एंड देन सतपुड़ा. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो मैपिंग का. 31 with reference to soil erosion, consider the following statements. gully erosion are commonly found in dry and arid. ये दूसरा क्वेश्चन है गली इरोजन से रिलेटेड. गली इरोजन आर कॉमनली फाउंड ऑन ड्राई एंड एरिड लेवल्ड हैंड्स, नहीं. शीट इरोजन इज कॉमन ऑन स्टिप स्लोप्स, नहीं. अ रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और ravines इज कॉल्ड अ बेडलैंड. ये वाली बात हमारी क्या है, सही है. सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 32 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट रीजन. कोपेन के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको किस तरह से बांटा गया है उस पर हमें चर्चा करनी है. इट इज क्लासिफाइड इंडिया इनटू 10 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स. हाँ, ये वाली बात सही है. इट क्लासिफाइड द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एज अ मानसून विद ड्राई समर क्लाइमेटिक रीजन, नहीं. ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है इस क्वेश्चन का. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 33 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल्डरमैन. चलिए, दे आर members of the city council और म्यूनिसिपल बॉडी. हाँ, बिल्कुल सही है. दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग्स. हाँ, ये भी बात सही है. सो हमारा सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द वेजिटेशन कवर ऑफ द हिमालयन रीजन्स. हिमालयन रीजन्स की वनस्पति के आवरण के संबंध में ये बात की जा रही है. डिसाइडियस फॉरेस्ट भी है, फिर मोंटान वेट टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज भी है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी है. सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. 35 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी. उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो हमें लास्ट में मिलना चाहिए. तो दो ऑप्शन हमें लास्ट में मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जुपिटर की डेंसिटी इन सब में से कम होती है. जुपिटर के बाद में अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि जुपिटर के बाद में जो अगला नंबर आता है वो है मार्स का. मार्स के बाद में अगला नंबर आता है मर्क्यूरी का, और मर्क्यूरी के बाद में अगला नंबर आता है अर्थ का. अर्थ की डेंसिटी ज्यादा है. सो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 36 विथ रेफरेंस टू टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टीपी क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, इट हैज लेस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस. हाँ, इसमें बहुत कम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल सही. इट हैज द प्रेजेंस ऑफ डिसाइडियस ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड एंड ड्राई सीजन्स. क्या ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है. इट हैज द प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड्स लाइक फॉन एंड चिनूक. क्या ये वाली बात सही है, हाँ, ये वाली बात बिल्कुल क्या है, सही है. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड्स. क्लाउड से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है. सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड हैव अ feathery appearance. Cumulus
clouds looks like cotton wool with a flat base and exist in patches. Stratus clouds are black or dry gray and are formed at middle levels or very near to the surface. सो जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ब्लैक और डार्क ग्रे और मिडिल लेवल्स की बात कर रहा है, जबकि पहले और दूसरे स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज लेस देन 25%, सही है। इन द टोटल फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ ओपन फॉरेस्ट इज मोर देन डेंस फॉरेस्ट, नहीं, गलत है। लक्षद्वीप हैज 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप हैज 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप हैज 0% फॉरेस्ट एरिया। ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the Oberite recently seen in the news? Oberite क्या है? So I hope आप लोगों को पता होगा ये क्या है, एक मेटेराइट था जो भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये क्या था, एक मेटेराइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following types of erosion a fairly uniform layer of soil is removed over an entire surface area? Entire surface area. गली इरोजन नहीं, रील इरोजन ये भी नहीं है, शीट इरोजन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, शीट इरोजन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रॉक टाइप और उनके पेयर बताना है, ठीक है। गैब्रो क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक है, नहीं है। लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल इग्नियस रॉक है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42। विच ऑफ द फॉलोइंग statements the reason for the small daily and annual range of temperature in the southern part of India? Southern part of India lies in the tropical zone, जी बिल्कुल। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्ग कोस्टलाइन, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। हम कह सकते हैं कि जो सी है हमारा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोस्टलाइन जो है वो लंबी होती है सदर्न पार्ट की। चलिए 43। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल was recently seen in the news in the context of affairs of United Kingdom and European Union. In this context, which of the reason given below are part of the United Kingdom? यूके के पार्ट कौन कौन से हैं, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। सो वेल्स इसका पार्ट है, स्कॉटलैंड इसका पार्ट है, इंग्लैंड इसका पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इसका पार्ट है, सदर आयरलैंड इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 नहीं, 5 वाला नहीं है, रिपब्लिक वाला नहीं है इसका। सो फिर से एक बार बता देते हैं। वेल्स इसका पार्ट है, स्कॉटलैंड इसका पार्ट है, वेल्स पार्ट है, स्कॉटलैंड पार्ट है, इंग्लैंड पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है। सो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4। ओके, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the seismic zones of India, consider the following statements. The Koyna region of Maharashtra falls in the seismic V zone. The northeast of India falls in the seismic 4 zone, नहीं। The Konkan coastline of India falls in the seismic zone 2, ये भी सही नहीं है। So हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statement regarding the mammatus clouds. These clouds are usually formed in the association with large cirrus clouds. क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। It is a cellular pattern of pouches hanging underneath or the base of the cloud. ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है इस क्वेश्चन का, सही है। बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर वेट परसेंटेज इन द अर्थ्स क्रस्ट। वेट परसेंटेज के आधार पर इनको आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, सो आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा आपका सबसे पहले आयरन आएगा। वेट परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 4 नंबर पे आयरन हो जाता है, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, एंड देन आ जाता है सिलिकॉन, और लास्ट में बचता है ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। हमको इस क्वेश्चन को जो है वेट परसेंटेज के आधार पर देखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47। अरेंज द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ इनको हमको क्या करना है, जमाना है। ठीक है, सबसे पहले आपका कच्छ कोस्ट, नॉर्थ में सबसे अगर पहले देखिए तो कच्छ कोस्ट सबसे पहले आ गया आपका कच्छ कोस्ट। इसमें अगर देखें तो 3 पे आपका कच्छ कोस्ट आ गया। बी बी ही सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अगर देखिए उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, कोंकण कोस्ट। ये आपका कौन सा, ये कच्छ कोस्ट हो गया, फिर ये कोंकण कोस्ट हो गया, फिर उसके बाद में आपसे पूछ रहा है वो काठियावाड़ कोस्ट, है ना। 2 1 से एक भी स्टार्ट नहीं, काठियावाड़ कोस्ट फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, एंड देन मालाबार कोस्ट 4th नंबर पे। मालाबार 4th पे ही आएगा दोनों में। सबसे पहले कच्छ कोस्ट हो गया, फिर कोंकण कोस्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैपिंग का क्वेश्चन था ये। $47 हो गया हमारा। 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding savanna type climate. This type of climate is best developed in Sudan. क्या ये वाली बात सही है? हाँ। It is characterized by extreme diurnal range of temperature. बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म एक्सपंक्शन विच इज यूज्ड इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। It is removal of certain word sentences as portion of a speech from the records of parliament most। इसको हम BIMP की कैटेगरी में रखने वाले हैं। BIMP का मतलब हमारे लैंग्वेज में होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज अ डिस्क्रिशन टू एक्सपंज द वर्ड और यूजेस। ये वाली बात भी सही है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर एक्सपंक्शन। ये वाली बात भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज थिकर व्हेन कंपेयर्ड टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिकर नहीं है, थिक नहीं है इतनी। ठीक है, चलिए ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक। क्या ओशनिक क्रस्ट बेसाल्टिक रॉक से बनी है? हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। Which of the following volcanoes is known as lighthouse of the Mediterranean Sea? इनमें से किसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है? ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आपको बताना है ये कौन सा है, माउंट स्ट्रैम्बोली। कौन सा है, माउंट स्ट्रैम्बोली को आप क्या बोलते हो, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोलते हो, जो कि आपका अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन सॉइल। सॉइल इज टुंड्रा रीजन्स हैज डीपर प्रोफाइल्स कंपेयर्ड टू सॉइल्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या ये वाली बात सही है? नहीं है। बैक्टीरियल एक्शन इन द सॉइल इज रिलेटिवली स्लो इन टुंड्रा रीजन्स एज कंपेयर्ड टू ट्रॉपिकल रीजन्स। ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। एक स्थान के टेम्परेचर को, किसी भी जगह के टेम्परेचर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। क्या लैटिट्यूड अफेक्ट करता है? तो हाँ बिल्कुल करता है। ऑल्टीट्यूड भी करता है, फिर कॉन्टिनेंटलिटी भी करती है, फिर ओशियनिक करंट भी करती है, स्लोप भी करता है। सो ये पांचों जगह किसी भी स्थान के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के लिए पीछे कौन कौन से कारण है, हमें उस पर चर्चा करनी है। सो पहली चीज तो माइनिंग एक्टिविटी भी इसके पीछे है रीजन, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में वोल्केनोज भी है, वोल्केनो की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, ये वाली बात भी सही है। ये चारों ऑप्शन हमारे क्या है? सही। चारों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 55 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्किट ब्रेकर इन द स्टॉक मार्केट। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत बार सुना होगा कि आज इस शेयर ने अपर सर्किट लगाया या लोअर सर्किट लगाया। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में एक क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इट इज एन इमरजेंसी यूज रेगुलेटरी मेजर दैट टेम्परली हाल्ट्स ट्रेडिंग ऑन एन एक्सचेंज। हाँ, इट कीप्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक कैन फॉल इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन। बिल्कुल सही बात है। एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई सा भी स्टॉक कितना गिर सकता है, ये उसकी बात करता है। तो ये वाली बात सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है इसका। 56 consider the following statements regarding to micro LED. They have broader and better color reproduction than OLED. हाँ ये वाली बात सही है। The basis of micro LED technology is sapphires which can shine on their own forever. ठीक है, own forever ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 with reference to El Nino, which of the following statements are correct? It leads to an increase in the temperature of the water of the Peruvian coast. सही है। It result in an increase in the number of plankton in the Eastern Pacific region. ये भी गलत है। It can delay the onset of the southwest monsoon in India. ये वाली बात हमारी क्या है? सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्राफ्ट स्टेट, लोंगपी पॉटरी सिक्किम, गलत। डोकरा क्राफ्ट छत्तीसगढ़ की है, सही है। फिर है अगला हमारा पट्टचित्र पेंटिंग ओडिशा की है, सही है। सो ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग are essential reasons for the formation of major deserts of the world। अधिकतर जो हमारे डेजर्ट्स बने हैं उनमें सबसे बड़ा जो रीजंस है, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। प्रेजेंस ऑफ ऑन शोर ट्रेड विंड्स, नहीं। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लोकेशन, हाँ ये अफेक्ट करता है, इसकी वजह से बनते हैं। रेन शेडो पोजीशन ऑफ द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स, क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 इन द टर्म बार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। बार्ड जो है वो गूगल का अपना एक संवादात्मक जो मतलब एक हम कन्वर्सेशनल एक एआई चैटबॉट है। बार्ड जो है वो गूगल का अपना एक क्या है? एआई चैटबॉट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात हो रही है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न जॉइन द मेन स्ट्रीम एट नियरली राइट एंगल्स। ये कह रहा है कि डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न के अंदर जो मेन स्ट्रीम होती है वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती है रिवर को। क्या ये वाली बात सही है?
ये वाली बात हमारी सही नहीं है। 90 डिग्री पे ज्वाइन जो है वो हमारे ट्रेलिस पैटर्न में करती है, ठीक है। अ रेडियल पैटर्न is found in areas with a central upliftment and outward flowing streams। क्या ये वाली बात सही है? हाँ, ये वाली बात हमारी क्या है? सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफ्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बीएचएस के बारे में हमें डिस्कस करना है। द स्टेट गवर्नमेंट आर empowered to notify BHS under the Environmental Protection Act 1986 सही है। यायात्सू is Ladakh's first biodiversity heritage site, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी लद्दाख बायोडाइवर्सिटी के लिए, अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए which of the following explains the excessive cold in the northern India during the months of December January, ठीक है। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कॉन्टिनेंटलिटी, ये वाली बात सही है। स्नोफॉल इन द हिमालयस, ये वाली बात भी सही है। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मैपिंग का और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली चीजें समझते हैं तो इसका आंसर इजीली दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है 64 जो है अगला क्वेश्चन हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन रिवर इंडस एंड सतलुज आर नॉन एज पंजाब हिमालय जी। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज नॉन एज कुमाऊं हिमालय जी, बिल्कुल सही है। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नॉन एज असम हिमालय। तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है। सो हम कह सकते हैं 1 2 3 हमारा क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65 with reference to the northern plains consider the following statements। the gently sloping coarse alluvial zone at the foothills of Shivalik where streams disappear sediments is known as bhabar। क्या ये वाली बात सही है? the gently sloping coarse alluvial zone at the foothills of Shivalik where streams disappear when sediment is known as bhabar। ये क्वेश्चन, ये सेम स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। the older alluvial with a higher sandy loam composite is known as khadar। नहीं, ये वाली बात गलत है। the newer younger deposits of the food plains are called bhangar। नहीं, और हमारा जो फर्स्ट वाला है वही क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। in the context of winds as the dominant external agent in forming landforms, which of the following landforms are formed due to the erosional activity of wind erosion। wind erosion की वजह से बनता है, ठीक है। हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। जुगैन बनता है। मीसा जो है वो विंड एरोजन की वजह से ही बनता है, मैसा आप लोगों को बताया था मैंने। बर्शन जो है वो विंड एरोजन की वजह से नहीं बनता है। चलिए बी हमारा क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स सुवर्णरेखा, शरावती और ब्राह्मणी। विच ऑफ द रिवर्स गिवन अबव फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनमें से किसका जो फ्लो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है? सो शरावती साइड फ्लो होती है, सुवर्णरेखा उस साइड फ्लो होती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है वो। तो इसमें जो ब्राह्मणी है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 in the context of landform development due to the water action, which of the landforms are formed due to the erosional action of water। चलिए इस क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लेते हैं। अभी ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसको हम बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म, या आप प्यार से बोल सकते हो फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। क्या बोल सकते हैं? फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। इसकी वजह से कौन कौन से जो है लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट्स होता है ये हमें बताना है। वैलीज बनती है, बिल्कुल बनती है। वी शेप वैली, यू शेप वैली बनती है इसमें।
प्लंज पूल्स बनते हैं तो बिल्कुल बनते हैं, जब वाटरफॉल होता है तो प्लंज पूल बनता है, दोनों बातें बिल्कुल हमारी क्या है सही है। पॉइंट बॉर्स और एलुवियल फैन नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है हमारा, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69, consider the following statement regarding the virtual reality. It is a three-dimensional digital environment completely generated through computers. क्या ये वाली बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है ये वाली बात। Like augmented reality, one does not require any equipment or gear to view virtual reality images. गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? इनमें से कौन कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है इसमें से। सो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लोहित जो है वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक जो है वो असम मेघालय या मणिपुर साइड चली जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिबांग भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए 71, with reference to the tsunami, consider the following statements. The wave height of a tsunami decreases rapidly as it reaches shallow water from the open ocean. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। The speed of a tsunami increases as it reaches shallow water from the open ocean. ये भी गलत है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, neither 1 और neither 2। ये वाला स्टेटमेंट हमारा कोई सा भी स्टेटमेंट आंसर नहीं करता इस क्वेश्चन का। 72, with reference to aznole soils, consider the following pairs. Soil and characteristics. Regosol, a regularly supply of sediments. Lithosol, eroded soil on the steep slopes. Alluvial, dry and loose dune soils, कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73, with reference to the Ganga river system, consider the following pairs. Place of confluence of rivers. देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा, हाँ। विष्णुप्रयाग धौली गंगा जॉइंस अलकनंदा, जी। रुद्रप्रयाग पिंडार जॉइंस अलकनंदा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, consider the following statements with respect to reverse flipping. It is the process of shifting the domicile of an overseas entity back to India. हाँ बिल्कुल सही है। Companies reverse flip due to visa restrictions for employees in Western countries, नहीं। ऑप्शन नंबर ए, only 1 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एक पैसेज दिया गया, द फॉलोइंग पैसेज। दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक conduit from below. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano, only these are located at deeper depths. It can be regarded as the localized source of lava head finds its way of the surface. Which of the following volcanic intrusive landform is being described in the passage? आप लोगों को वो पूछ रहा है कि इनमें से क्या बन सकता है, तो बेथोलिथ, लेकोलिथ या डाइक, तो इसमें से लेकोलिथ बन सकता है। क्या बन सकता है, लेकोलिथ बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगूर और ब्लैक सॉइल? इनमें से ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करनी है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनिक लावा, बिल्कुल सही है। दे आर पुअर इन आयरन कंटेंट, गलत है। दे आर सेल्फ प्लगिंग इन नेचर, सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट? दे आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, क्या ये वाली बात सही है, नहीं। They are rich in organic matter and humus, गलत। They are well developed in areas with high temperature and high rainfall, बिल्कुल सही है। They are widely cut as bricks for use in house of construction, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है,
सही हो जाता है, और ये भी हमारे BIMP की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 with reference to the landforms associated with volcanic activities, consider the following statements. Silts are solidified horizontal lava layers inside the earth. हाँ बिल्कुल सही है। Dikes are vertically intrusions that develops into wall like structures. ये वाली बात भी सही है। Batholiths are huge masses of igneous rocks formed due to the solidification of hot magma inside the earth. ये भी BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, और इसको हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जब लावा आपका अंदर रह जाता है, मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाता है, सो उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इस क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। The diurnal range of temperature is very small but the annual range of temperature is high. क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। The double rainfall peaks coinciding with equinox are a characteristic feature of equatorial climate. ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is common between बैगा, परधौनी, गुसाडी एंड हारुल? चलिए, आप लोगों को पता है, अगर आप MP वगैरह, MPPSC वगैरह इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि परधौनी क्या है। दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, गलत है। दीज आर GI टैग्ड राइस वेराइटीज, ये भी गलत है। दीज आर ट्रेडिशनल सारी वेराइटीज, ये भी गलत है। दीज आर ट्राइबल डांसेस, ये सब क्या है, ट्राइबल डांसेस है। चलिए, with reference to the lava erupting from a volcano, consider the following statements. Basic lava is highly fluid and poor in iron and magnesium. क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। Acid lava is highly viscous with a high melting point. हाँ, ये वाली बात सही है। जो है विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, जो है आपका कौन सा, एसिडिक लावा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्राइब्स, स्टेट। अब ट्राइब्स और स्टेट को हमें मैच करना है। इरूला तेलंगाना नहीं, टोटो अरुणाचल प्रदेश नहीं, बोंडो उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। 83 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू सोशल फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टेन्स टू रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक लैंड्स ओनली। क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात गलत है। फिर अगला स्टेटमेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पेचेस। क्या ये वाली बात सही है? हाँ, ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स द रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक प्राइवेटली ओन्ड और कम्युनिटी लैंड्स। ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक तरीके की जो निजी स्वामित्व वाली और सामुदायिक भूमि पर पेड़ उगाना शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, करेक्ट हो जाता है। 84 with reference to the intertropical convergence zone ITCZ, consider the following statements. It is an area where air tends to descend. क्या ये वाली बात सही है? नहीं। In July, ITCZ is located around 20 degrees south, 25 degrees south. ये भी गलत है। Shift in ITCZ causes the trade winds of the southern hemisphere to cross the equator. अगर आप देखोगे तो जो southern hemisphere में equator को क्रॉस करती है, ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इनलैंड ओशियन। सार्दिनिया मेडिटेरियन, हाँ बिल्कुल सही है। ज़ांज़ीबर अटलांटिक ओशियन, नहीं। वैंकूवर पैसिफिक में फ्लो होती है, बिल्कुल हमारी ये वाली बात सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 86 in the context of landform formation, cirques, arites and bergstrands are, ये क्या क्या है, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इनके बारे में हमें क्या करना है, बताना है ये क्या है। सो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है
लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन है, ये जो तीनों चीजें हमें पूछने की कोशिश कर रहा है वो सर्कुइस, एरिटिस और बर्कशंस, ये क्या है जो है ग्लेशिएशन के लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको इनको जमाना है। ठीक है, हमें इसको कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जमाना है। चलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जमाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो कौन सा आ जाता है, जयपुर। जयपुर जो है वो हमारा सबसे पहले आ जाता है इसमें। फिर मुझे दिख रहा है इसमें भोपाल। फिर क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, तो फिर भोपाल हो गया, भोपाल हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम मैप पे देखें तो उसके बाद में हमारा आ जाता है बेंगलुरु। नॉर्थ से साउथ जाना है ना। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है बेंगलुरु आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा चेन्नई। फिर आ जाता है हमारा चेन्नई। सो इसको कौन सा फॉलो कर रहा है हमें उसको देखना है। तो इस चीज को फॉलो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स पे चर्चा करनी है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। हाँ, ये वाली बात हमारी सही है। पी वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स इन एन अर्थक्वेक। नहीं, पी वेव्स को हम इतना ज्यादा इफेक्ट हमारे अर्थक्वेक मतलब सरफेस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है वो। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ओनली वन। ठीक है, with reference to the Indus River, consider the following statements. It originates from a glacier in the Kailash mountain range. क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है कि जो इंडस रिवर है वो हमारे कैलाश ग्लेशियर माउंटेन रेंज से ही निकलती है। द सतलुज इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। क्या ये वाली बात सही है? सतलुज जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। नहीं। द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द एरिड सोइल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो एरिड सोइल है इंडिया में उसके संबंध में अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो इसकी संरचना होती है या जो इसका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा सैंडी टाइप का होता है। ठीक है, चलिए सलाइन टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, दे लेक मॉइस्चर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 91 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द phenomenon of October heat. Phenomenon of October heat. It occurs during the retreating monsoon season. हाँ बिल्कुल सही है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तब की बात है। It is marked by clear skies and high temperatures. हाँ। Lack of moisture exacerbates the heat during this season. नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। In the context of plate tectonics, which of the following are classified as minor plates? इसमें से किसको माइनर प्लेट्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है हमें बताना है। ठीक है, जो हमारी हमने दो टाइप की प्लेट्स पढ़ी थी, एक तो मेजर प्लेट्स और एक माइनर प्लेट्स। तो जो हमारी पैसिफिक प्लेट है वो बहुत बड़ी प्लेट है, हम लोगों ने देखा था। कोल्डेस्ट प्लेट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिफिक प्लेट, गलत। कोकोस प्लेट और नास्का प्लेट, ये दोनों हमारी क्या है, माइनर प्लेट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन और रीजन दिए गए हैं हमें। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमर्जेंट कोस्ट। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये।
इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब इसमें से ये जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है। सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश टाइप और द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप क्लाइमेट। चलिए, these are under the permanent influence of westerlies all round year, ये भी सही है, ये सही है। it has adequate rainfall throughout the year with a tendency towards a slight summer maximum, गलत। there are 4 distinct seasons in this climate, हाँ ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। तो ये वाली बात हमारे ऑप्शन सी को क्या कर देती है, सही कर देती है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ही सही हो रहा है। Which of the following statements best describe the term follow on public offer recently seen in the news? A company issuing of additional new shares to its investors. ये वाली बात बिल्कुल सही है, कंपनी जो अपने एडिशनल न्यू शेयर्स जो है लेके आती है उसके बारे में ये बात हो रही है। 96. Most of the major peninsular rivers except Narmada and Tapi flow from west to east due to the peninsulas tilt towards the southwest की तरफ tilt, discontinuous mountain range in the eastern region, upheaval the largest catchment area of peninsular rivers। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। It is a nuclear arm reduction treaty between the United States and Iran. नहीं। Under it developing not more than 1000 strategic nuclear warheads and maximum of 500 long range missiles and bombers has been provided. Option number D. Option number D, neither one or neither two. 98. Arrange the following states UTs of India in descending order as per the area under मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तो 3 ऑप्शन में मुझे जो है वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाएगा अगले नंबर पे गुजरात आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ जाएगा और फिर महाराष्ट्र आएगा। तो 3, 4, 1, 2 को कौन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। इस कोड को 3, 4, 1, 2 को ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पूरी शीट का आज का। अ वार्म समर विथ ऑफशोर ट्रेड विंड्स, अ कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन विंटर विथ ऑनशोर वेस्टर्लीज, ब्राइट सनी वेदर विथ हॉट ड्राई समर एंड वेट मिड विंटर्स एंड प्रोमिनेंस ऑफ लोकल विंड्स। Which of the following types of climate is best described? अब हमें बताना है कि कौन सा, मॉनसून नहीं, चाइना टाइप भी नहीं बताता है, सवाना भी नहीं बताता है, मेडिटेरियन बताता है इस बात को, करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 हमारा हो गया, सेंचुरी हो गई है। With reference to the earthquake, consider the following statements. The point where the energy is released is called the focus. क्या आप उसको फोकस बोलते हो? The point where the energy is released is called focus. हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। The point indirectly above the focus is called hypocenter. The point directly above the focus is called hypocenter. क्या ये वाली बात सही है? नहीं, इसको हम हाइपोसेंटर नहीं कहते। एपिसेंटर इज द फर्स्ट पॉइंट दैट एक्सपीरियंस अर्थक्वेक वेव्स, ये वाली बात हमारी सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एपिसेंटर वो जगह होती है जो सरफेस पे सबसे पहले वेव्स को फील किया जाता है, ठीक है। चलिए, आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप सो आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेक्ट किया होगा, देखा होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।